हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज रहीम दास जी का एक दोहा पढ़ा रही हूँ, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। आप न काहू काम के डार पात फल फूल, और अनको रोकत फिरे रही मन पेड़ बबूल। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। आप का मतलब होता है स्वयं या खुद। काहू मतलब किसी। डार का मतलब होता है डाली, जो पेड़ की डाली होती है ना, पेड़ की ब्रांच होती है। पात मतलब पत्ते। औरन का मतलब होता है दूसरों को। इस दोहे में रहीम दास जी ने बबूल के पेड़ की तुलना ऐसे लोगों से की है जिनमें खुद में कोई अच्छे गुण नहीं होते हैं, जिनमें कोई गुड क्वालिटी नहीं होती है और ना ही आगे बढ़ने की कोई योग्यता होती है। और ऐसे लोग दूसरों की कोई भलाई नहीं करते, दूसरों की कोई हेल्प नहीं करते, बल्कि वे दूसरों के कामों में रुकावट डालते हैं। कहने का भाव यह है कि कुछ व्यक्ति संसार में ऐसे होते हैं जो ना खुद कुछ काम करते हैं और ना ही दूसरों को काम करने देते हैं। अब इस दोहे का पहले मैं आपको सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस दोहे में दो अर्थ रहेंगे। एक अर्थ इसमें बबूल के पेड़ के संदर्भ में रहेगा और दूसरा अर्थ इसमें संसार के ऐसे लोगों के अर्थ में रहेगा जो कुछ काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बबूल के पेड़ के संदर्भ में इसका अर्थ बता रही हूँ। तो देखिए, आप न काहू काम के, यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो बबूल का पेड़ होता है, आप मतलब स्वयं, ना मतलब नहीं, काहू काम के यानी किसी काम का, कि जो बबूल का पेड़ होता है वो खुद तो कुछ काम का नहीं होता है। डार पात फल फूल, डार मतलब डाली, और जो बबूल के पेड़ की डाली होती है, पात मतलब पत्ती होती है, फल फूल होते हैं, वो भी किसी काम के नहीं होते हैं। औरन को रोकत फिरे, औरन को मतलब जो बबूल के पेड़ के आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं, रोकत फिरे उनको आगे बढ़ने से रोकता है। जो बबूल का पेड़ होता है वो क्या करता है, जो आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी फलने फूलने नहीं देता है, क्योंकि बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं। जो उनके कांटे होते हैं वो दूसरे पेड़ों को भी हानि पहुंचाते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। रही मन पेड़ बबूल। ठीक है, अब इसका अर्थ मैं आपको दुष्ट लोगों के संदर्भ में बताऊंगी। तो देखिए, आप न काहू काम के, कि संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप मतलब खुद, ना मतलब नहीं, काहू काम के, कि वे किसी काम के नहीं होते हैं। इसका कहने का भाव ये है कि उनके अंदर कोई भी गुड क्वालिटी नहीं होती है, कोई भी गुण नहीं होता है, वे दूसरों का कुछ भी काम नहीं करते हैं। डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे, और वे लोग क्या करते हैं, औरन को मतलब दूसरे लोगों को, रोकत फिरे मतलब आगे बढ़ने से रोकते हैं, मतलब वो दूसरों को भी कुछ काम नहीं करने देते हैं। ऐसे दुष्ट लोग खुद का भी कुछ काम नहीं करते और दूसरों को भी कुछ काम नहीं करने देते हैं। ठीक है, अब इसका भावार्थ देख लीजिए। रहीम दास जी कहते हैं कि बबूल का पेड़ स्वयं किसी काम का नहीं होता। बबूल के पेड़ की डालियाँ, पत्ती, फल फूल किसी काम के नहीं होते हैं, बल्कि वह अपने कांटों से दूसरे पेड़ों को फलने फूलने से रोकता है। उसी प्रकार संसार में कुछ लोग दूसरों के कामों में रुकावट डालते हैं, उनमें स्वयं में कोई गुण नहीं होता और वे दूसरों का कोई उपकार नहीं करते। आशा करती हूँ कि आपको दोहा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।